वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं। होप सो पिछले वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। एरिया ज्योमेट्री से मैंने जो बनाया था। आज का जो बेसिकली क्या होगा हम लोग का कि एरिया ज्योमेट्री में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कल जो पार्ट 1 में जो एरिया ज्योमेट्री मैंने बताया था, उससे जो भी मैंने क्वेश्चन उसमें किए थे, आज जो है बेसिकली उस क्वेश्चन से कंपेयर करो, थोड़ा सा एक लेवल अप होगा हम लोग का। इसका अगर टाइम बचेगा तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में जो मैंने जो भी कंसेप्ट बताया था, होप सो आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक बात हम और बोलना चाहते हैं, जो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 में है, वो बेसिकली PRMO जो ओलंपियाड के लिए एग्जाम होता है, तो उसके लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो मैं पर्टिकुलर बना रहा हूँ, हालांकि वो है 10th के लिए, लेकिन 8, 9, 11, 12 के बच्चे भी यहाँ पे उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो अमेजिंग क्वेश्चन है वो उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 2 सर्कल सोन इच हैव अ रेडियस ऑफ 2 यूनिट। हमारे पास क्या दे रखा है, यह फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें 2 सर्किल है और दोनों का रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट है। ओके, 2 यूनिट कहने का मतलब आर का वैल्यू कितना हम लोग का हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, देयर इज ए स्क्वायर फिटेड स्नगली बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द 2 टचिंग सर्कल। अब यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फिगर में है हम लोग का एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर इस तरीके से फिटेड है कि क्या करता है तुम्हारा, फिटेड स्नगली बिटवीन द 2 हॉरिजॉन्टल, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तुम्हारा वो क्या है, बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द 2 टचिंग सर्कल, यानी कि 2 सर्किल के बीच में तुम्हारा क्या है, वो फिट किया हुआ एक हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारा ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे जो एरिया पूछा जा रहा है कि स्क्वायर का, वो क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि स्क्वायर का एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो इसे कैसे निकालेंगे। तो हमें एक्स का वैल्यू मान लिया जाए, इसका साइड मान लिया एक्स है, तो एक्स हमें अगर पता चल जाएगा तो आसानी से क्या करेंगे, उसका एक्स स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। लेकिन समस्या है कि एक्स को कैसे निकालेंगे। अब कहीं ना कहीं एक्स निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, यानी कि जो 2 दिया हुआ है हम लोग का, उसी से कंपेयर करेंगे एक्स को। अब क्वेश्चन है कि सर कैसे कंपेयर हो सकता है। अब आप खुद सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये पूरा लेंथ अगर x है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, ये बेसिकली x/2 हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, और पॉसिबिलिटी क्या हम लोग को है, इस पॉइंट से हम यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका भी जो लेंथ होगा वो कितना होगा, वो 2 ही होगा, है ना। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इसको यहाँ से इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ अगर करेंगे भी अगर हम लोग, है ना, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे मिलाएंगे। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि शायद वहाँ से कुछ आइडिया जनरेट होगा हम लोग का। अब यहाँ से देखो बेसिकली क्या है कि इस लेंथ की बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेसिकली लेंथ कितना हम लोग को, जो 2 के इक्वल होगा। उसमें अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो कितना होगा, अब ये जो 2 है कम्प्लीटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसमें से ये जो वैल्यू है वो x/2 है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू कितना होगा, वो 2 - x/2 हो जाएगा। यानी कि वी कैन से 2 - x/2 निकल के आ जाएगा। इसको एक नाम दे देते हैं O A, इस पॉइंट के यहाँ पे B हम लोग का है, तो OAB का जो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 - x/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पार्ट हो कितना हम लोग का है, x दिया हुआ है ना, तो OB कितना निकल के आ जाएगा, क्योंकि O और ये C जो है, OC का जो लेंथ है वो 2 दिया हुआ है, और BC कितना है, x दिया हुआ, कि इसके इक्वल तुम्हारा आ जाएगा। यानी वी कैन से ये जो OB का लेंथ होगा वो भी 2 - x निकल के आएगा। अब हमारे पास क्या दिख रहा है कि ये भी तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी कि OAB राइट एंगल ट्रिंगल है, तो उसमें हम क्या देखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर के फॉर्मूला लगा करके आसानी से हम x निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 - x के स्क्वायर प्लस 2 - x/2 के स्क्वायर। तो इसको प्रोसीड करोगे तो 4 + x स्क्वायर -4x प्लस 4 + x²/4, एंड यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगा क्या हम लोग का, -x निकल के आ जाएगा, इसमें से अगर देखेंगे -2, एक तो 2 तो कटेगा हम लोग, तो -2x निकल के आएगा। तो इक्वल टू कितना होगा हम लोग का, 4, यानी एक 4 से एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो x² + x²/4 यानी कि 5x²/4, एंड -4x - 2 -6x,
ओके, एंड कितना हो जाएगा हम लोग का +4 आ जाएगा हम लोग का इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर सिंप्लीफाई अगर करते आप हो तो क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा बेसिकली 5x² माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको हम आगे फैक्टराइज अगर करते हैं तो क्या निकल के आएगा, फैक्टराइज करने पे 5x² माइनस 20x माइनस 4x ओके प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से निकालते अगर हैं तो 5x कॉमन होगा तो x माइनस 4। फैक्टराइजेशन तो आप लोग को पहले से भी आना चाहिए, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू 4 हम लोग को आएगा और क्या होगा हम लोग x इक्वल टू 4/5 होगा। आप खुद सोचो x इक्वल टू 4 अगर पॉसिबल अगर होता, ये जो स्क्वायर होता यहाँ पे फिट नहीं होता। स्वाभाविक सी बात है, इस केस में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 4 कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियस जो दिया है वो कितना 2 ही दिया हुआ है और स्क्वायर इसके बीच में फिटेड है, दोनों के बीच में। स्वाभाविक सी बात है ये लेंथ इसका बड़ा नहीं होगा स्क्वायर का, इसलिए हमारा जो फाइनल जो आंसर होगा वो x इक्वल टू 4/5 होगा। तो इस केस में हम क्या करें, एक्स इसका जब एरिया निकालेंगे, लेंथ निकल गया स्क्वायर का तो 16/25 निकल के आएगा, यानी कि फाइनल जो आंसर होगा वो डी निकल के आया यहाँ पे। तो होप सो कि इसमें कुछ तरीके से डाउट आपको नहीं रहा होगा। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो और भी इंटरेस्टिंग है उसकी ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हम लोग को। इसमें तो देखते क्या है कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ इस तरीके से, ये दिख रहा है कि 2 सर्किल दिख रहा है। इसमें फिगर एक्स वाई एक डायमीटर है, ओके, मतलब एक्स वाई क्या है, डायमीटर के रूप में है ऑफ द स्मॉलर सर्कल। आप देख सकते हो हमारे पास अगर इसको C1 लेते हैं तो इसको हम लोग का 2 सर्कल C1 C2 दिया हुआ है। C2 का जो डायमीटर यानी कि स्मॉलर सर्कल का वो एक्स वाई दिया हुआ है, तो कहीं इसका सेंटर होगा, मे बी वो मान लेते हैं यहाँ पे। अब क्या कहा जा रहा है, एस विच इज द सेंटर ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी एस जो सेंटर है क्या है, लार्जर सर्कल का सेंटर है, एंड लाइज ऑन द स्मॉलर सर्कल, मतलब स्मॉलर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करता है, ओके। फिगर में दिख रहा है हम लोग के यहाँ पे। इफ़ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 2, ओके, मतलब रेडियस जो दिया हुआ है लार्जर सर्कल के लिए वो कितना दिया हुआ है हम लोग का, वो 2 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सैडल रीजन, यानी कि इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है, जो यहाँ पे सैड किया हुआ है आपको फिगर में दिख रहा होगा, है ना। इस पार्ट का पूरा पूछा जा रहा है, दैट इज द, इसको सर्किल कर लेते हैं दोबारा एक बार, ये वाला पार्ट का पूछा जा रहा है हम लोग का, ओके। चलो तो कैसे निकालेंगे ना, सबसे पहले खुद से थोड़ा इसके बारे में जो है आप एक बार ट्राई करो। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या दिखता है कि आप जब भी इसमें सर्किल से जहाँ पे दिख रहा है कि एरिया है, सेक्टर होगा, सेगमेंट होगा, ये सब चीज़ में दिख रहा है कहीं ना कि उसका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो मैंने सारे के बारे में यहाँ पे क्लैरिटी जो फॉर्मूला इस्तेमाल मैंने पिछला वीडियो में बताया था वो आपको याद होना चाहिए, तभी जाके आपको एक क्वेश्चन बनेगा। अपने ऑप्शन दिया हुआ है, ए का 8 है, बी का 10 है, सी का 4 है, डी का 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, क्या क्या हम कर सकते हैं। अब देख सकते हो एक काम हम कर सकते हैं कि अगर बाई और एस को मिलाते हैं, यानी कि ये जो पार्ट हम लोग को क्या है, इसको मान लेते हैं कि आर एच को कितना 2 दिया हुआ है। सिमिलरली एक्स एस को भी मिला सकते हैं, है ना। ये तो क्लियर है कि ये जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। क्यों, क्योंकि स्मॉलर सर्किल तुम्हारा एक्स वाई के द्वारा एंगल जो बनता है, एक्स वाई क्या है, डायमीटर है, तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। एक कंसेप्ट आप लोग क्लियर होना चाहिए, है ना, क्योंकि कोई भी डायमीटर जो होता है उस डायमीटर के द्वारा किसी भी सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। ये बात क्लियर हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि बाई एस एक्स एक राइट एंगल ट्रिंगल बनेगा। अब ऐसा करते हैं कि ओ वाई का लेंथ को एक्स मान लेते हैं, तो ओ एक्स भी कितना होगा हम लोग का, एक्स ही होगा, है ना। ये स्मॉल एक्स में लिए है, कैपिटल एक्स हम लोग का है, तो दैट मीन्स कि रेडियस जो स्मॉल सर्किल के लिए होगा वो कितना होगा हम लोग का, वो हम लोग का स्मॉल एक्स मान लिए हैं। चलो अब यहाँ से क्या देखते हैं कि हमें एरिया क्या चाहिए, है ना। हमें जो एरिया रिक्वायर्ड चाहिए, है ना, रिक्वायर्ड जो एरिया चाहिए हम लोग को जो वैल्यू निकालने के लिए, है ना, सैडल रीजन का, तो कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, यह क्या है तुम्हारा, तो पाई x² 2। कैसे हम किए, क्योंकि ये हम लोग का क्या है, कम्प्लीटली यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो एक एक्स बाई डायमीटर के द्वारा जो एरिया को पाई हो रहा है ना, तो वो क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका हाफ की बात करेंगे तो क्या होगा हम लोग का, पाई r² 2 हो जाएगा, है ना। तो पाई आर की जगह पे एक्स लिए, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, सपोज दैट कि इस एरिया को, यानी कि ये जो पार्ट हम लोग का है, इस पार्ट को बोल रहा है,
इसको हम मान लेते हैं कि ए है, कितना हम लोग का, थोड़ा सा फिगर में आपको ये लग रहा होगा इसलिए ए बाहर निकाल दिए, इसको ए मान लेते हैं। माइनस ए कर देंगे तो क्या होगा, आसानी से हमें इस रीजन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे फिर, अब तो यहाँ से पता चला कि हमें x निकालना है ना। x को ऐसा कर सकते हैं कि r के टर्म में हम चेंज कर सकते हैं और r का वैल्यू दिया हुआ तो वहाँ से फाइंड कर लेंगे। और a को कैसे निकालेंगे, a तो बेसिकली क्या है, वो सेगमेंट का एरिया होता है, तो वो भी क्या करेंगे, हम उस टर्म में निकाल लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि पहले x को r के टर्म में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, अब दिख रहा है कि बाई एस एक्स एक राइट एंगल ट्रिंगल है, तो वी कैन से कि आर स्क्वायर है ना, इसमें लिख देते हैं कौन सा ट्रिंगल में हम लोग का, इन ट्रिंगल बाई एस एक्स में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स बाई के स्क्वायर, यानी कितना 4x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी वी कैन से कि यहाँ से 2r स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू r बाई 2 निकल के आ गया, यानी कि x का जो वैल्यू है वो r के टर्म में निकल के हम लोग को आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर जो यहाँ पे था वहाँ वैल्यू इसको पुट यहाँ पे करेंगे, तो जो एरिया हमें निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा, पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना, माइनस ए। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक समझ हम लोग को अब आ गया होगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस ए आ गया। अब देखने को मिलता है कि एरिया ए कैसे निकालेंगे, है ना। तो ए को निकालने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो सेक्टर है, मतलब ध्यान से देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ए सेक्टर का मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, बेसिकली यहाँ से लेकर के, है ना, क्या होगा हम लोग का ए वाला पार्ट, है ना, ए आएगा और ए भी आ जाएगा, है ना। ये कम्प्लीटली हमको क्या होगा, इस सेक्टर होगा। इस सेक्टर का एरिया में से क्या करेंगे, ट्रिंगल के एरिया को निकाल देंगे तो ये हम लोग का ए निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रिंगल का एरिया, है ना। तो हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे कैसा, थीटा, तो थीटा कितना है, 90 है, तो 90 डिवाइडेड बाई 360, है ना, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर आ गया, है ना। और सेकेंड चीज़, अगर इस ट्रिंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो मैंने बताया तो 1/2 आर इंटू आर, यानी कि आर स्क्वायर इंटू साइन 90, यानी कि वैल्यू 1 होता है। इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे आप तो क्या होगा हम लोग का, ये तो कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो एक वैल्यू हम लोग को इतना निकल के आ रहा है, इसको और भी क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो जो बेसिकली फिर से क्या निकल के आ जाएगा हम लोग का, जो रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 पहले से है ना। और सेकंड क्या होगा हम लोग का, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 निकल के आएगा, यानी कि वैल्यू ये तो कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर बाई 2, तो आर का मतलब कितना, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 2 इज द फाइनल आंसर। आप देख सकते हो ऑप्शन में कितना हम लोग का डी है। तो होप सो एक क्वेश्चन को आप जब मैं स्टार्टिंग में लगा होगे थोड़ा सा कैसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ, जो अगर आपको फार्मूला पता है सेगमेंट का कैसे निकालेंगे, और तो उसके इसमें आसानी से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और अमेजिंग क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्वायर ए बी सी डी हैज़ एन एरिया ऑफ 4। हमारे पास ए बी सी डी स्क्वायर के रूप में है, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का क्या है वो मिड पॉइंट जो है ई दिया हुआ है। तो ओके, तो वी कैन से कि ए इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा। ओके, सिमिलरली एफ जी एच आई, एफ यहाँ पे मिड पॉइंट किसका है, डी का है। ओके, थोड़ा सा फिगर में आप यहाँ पे हल्का लग रहा हो कि यह मिड पॉइंट नहीं है, बट फीलिंग्स थोड़ा समझो, भावनाओं को समझो तो समझ में आ जाएगा कि हाँ चलो, मतलब ड्रॉ करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी मिड पॉइंट किसका, एफ सी का है, शायद हाँ एफ सी का है, यानी ये इसके एफ जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी सी हो जाएगा। अगेन एच किसका मिड पॉइंट है, जी डी जी का, यानी कि वी कैन से ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि डी एच इक्वल टू एच जी इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आई किसका है, सी एच का है, सी एच, यानी कि ए भी जो होगा हम अलग अलग लाइनिंग के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसका कौन मिड पॉइंट है। अब क्या करना है, एरिया निकालना है आई डी सी का, आई डी सी। ओके, इस एरिया निकालना है हमको इसका, है ना, तो इसको हम ए मान लेते हैं। ओके,
तो सबसे पहले आप ध्यान रखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ ए 1/4 बी 1/8 सी 1/16 है 1/30/2 है। एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन को कैसे करने के लिए, अगर आप NTSC एग्जाम करना चाहते हो या अपने आप को एक लेवल पहले ही तैयारी करना चाहते हो, अब करना चाहते हो, क्योंकि कंपटीशन का लेवल आज बहुत हाई हो चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस टाइप का डिफरेंट क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जो बिल्कुल एकदम अलग है ना। तो कैसे इसको करेंगे आप देख सकते हो। एक अगर देखो इस क्वेश्चन में ये जो है यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा, है ना। और वो जो कंसेप्ट है उसके द्वारा आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। क्या कंसेप्ट लगेगा आप लोग को पहले से ही पता है ना, लेकिन लगाना है कहाँ पे वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी किए नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा सर कि ये कैसे बनेगा। तो ABC हमारे पास एक राइट, अगर सपोज एक ट्रायंगल है और अगर इसमें एक D मिड पॉइंट अगर है ना, तो वी कैन से अगर D मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू क्या होगा, CD हो जाएगा। तो एरिया अगर A1 यहाँ पे कहते हैं और A2 मतलब ABD एरिया और ADC आपस में क्या होगा, वो इक्वल निकल के आएगा। ओके, ये आप लोग को आइडिया पहले से होगा, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर डालते भी हैं तो क्या होगा, दोनों का बेस सेम होता है और परपेंडिकुलर भी जो होगा दोनों के लिए सेम निकल के आएगा। इसी का कंसेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं। क्या लगाएंगे आप देख सकते हो कि ट्रायंगल की बात करते हैं, किसमें ट्रायंगल कंसीडर करते हैं हम लोग DHC की बात करते हैं। आप देख सकते हो कि I जो है वो क्या है, HC का मिड पॉइंट है और SC क्या है, DHC में एक तरह से वो बेस है। तो वी कैन से हम लोग कह सकते हैं कि जो एरिया होगा किसका, एरिया DHI इक्वल टू एरिया किसका होगा, DIC के इक्वल, यानी कि इक्वल टू A निकल के आ जाएगा। यानी पूरा जो एरिया है DHC वो कितना होगा हम लोग का, वो 2A के इक्वल आ जाएगा। अब DHC क्या हम कह सकते हैं कि किसका इक्वल हो जाएगा, वो बेसिकली इक्वल एरिया हो जाएगा किसका, HGC का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हो GDC में जो क्या है HG और DH वो आपस में क्या है, मतलब H मिड पॉइंट है DG का। सो दैट वी कैन के कि ये जो पूरा एरिया मतलब दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा, है ना। होप सो कि आप लोग को यहाँ पे जो कंसेप्ट लगाए थे DHC में वो सेम अप्लाई किस में होगा, CDG में भी अप्लाई होगा। चलो ये तो दो पार्ट में क्लियर हो गया। अब सिमिलरली आगे भी ऐसे ही करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आना ही आना है। देख सकते हो किस में बात करते हैं, ट्रायंगल DFC जो बेसिकली है वो भी क्या हो जाएगा, इसको अगर हाफ करते हैं तो क्या होगा, तुम्हारा दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा, है ना। कौन कौन पार्ट में, एरिया DFG इक्वल टू एरिया किसका हो जाएगा, DGC। तो DGC कितना दिया हुआ है, वो 2A है ना। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर देखा जाए कंप्लीट FDC का जो एरिया होगा, जैसे कि GDC का 2A कितना लिए हो, DGC तो निकाले नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि HGC 2A है हम लोग का, है ना। तो पूरा कितना हो जाएगा, ये भी हम लोग कितना A निकल के आया था, तो ये 4A निकल के आ जाएगा। तो ये भी कितना होगा हम लोग का, 4A निकल के आ जाएगा, है ना। तो DGC भी 4A है, तो और किसके हो जाएगा, DFG का इक्वल आ जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ से सेकेंड चीज़ हम क्या करेंगे, एक चीज़ में और है कि कम्प्लीटली FDC का जो होगा एरिया, यहाँ से हम लिख सकते हैं एरिया किसका, FDC का कितना होगा हम लोग का, 4 और 4 कितना होगा, 8A हो जाएगा। अगर इसको हम मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, EC को मिलाते हैं ना, क्या करते हैं, EC को मीट करवाते हैं। तो इस केस में हम क्या देखेंगे, क्या हम लिख सकते हैं कि ये जब कम्प्लीटली, क्योंकि ये भी मिड पॉइंट है, F क्या है, EDC में F मिड पॉइंट है और ये हम लोग का क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो ये भी कितना 8 होगा, है ना। तो एरिया जो होगा किसका, F एरिया EDC का कितना हो जाएगा हम लोग का, टोटल तुम्हारा 8 और 8 16A हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो 16A जब होगा किसका हो जाएगा हम लोग का, CDE का, यानी ED का। अब इसको हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, EDC का एरिया को हाफ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। बिल्कुल कैसे करोगे, क्योंकि आप देख सकते हो इसका अगर EDC का एरिया निकालते हैं तो वो बेस मल्टीप्लाई हाइट, है ना। तो 1/2 यहाँ पे लिख दिए हम, इसके तुम्हारा इक्वल आ जाएगा हम लोग का,
है ना, इजी है तुम्हारा ना इस केस में। चलो तो हम देखते हैं क्या है कि 16a इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एरिया स्क्वायर कितना दिया हुआ है, शायद 4 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा ए का 16a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1/8 निकल के आएगा, आ गया। तो आज होप सो कि जब क्वेश्चन यहाँ पे बना होगा तो आप लोग को लगा हो कि यार ये तो बहुत ही सिंपल था हम लोग का, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, हम लोग का जो कंसेप्ट था इस पे सारा टिका हुआ था, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन कभी बनाया नहीं थे, इसलिए आप लोग को डाउट लग रहा होगा। तो इसी तरीके से और आज का अमेजिंग क्वेश्चन जो उसकी ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लेकिन मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन हम लोग के लिए है। कैसे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें 2 रेगुलर हेक्सागोन है ना, इक्वल टू ईच अदर। स्वाभाविक सी बात है, अगर इसका साइड अगर ए होगा तो इसका भी साइड कितना होगा, हम लोग का ए होगा। थोड़ा सा फिगर आपको लग रहा हो कि ए एक हम लोग का हेक्सागोन ए है, एक हम लोग का ए है, सर वो 6 तुम्हारा क्या है, हम लोग का इसका साइड है कंपेयर करोगे। लेकिन थोड़ा सा फिगर में अलग दिख रहा होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा फीलिंग समझो, भावनाओं को समझो कि क्या इसमें बेसिकली कह रहा है। हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करने में थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी हुआ था, इसी कारण ऐसा बना है। लेकिन दोनों हेक्सागोन है और दोनों क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है ना, और दोनों इक्वल टू ईच अदर है, फिगर में दिखाया हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम, ओके, यानी कि वी कैन से कि जो बड़ा वाला हमारे पास है वो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, जो पूरा यहाँ पे हम बनाए हैं। ओके, तो जो एरिया इज सैडेड, मतलब कौन सा पोर्शन पैरेललोग्राम का जो है, जो सैडेड पोर्शन तुम्हारा होगा, फ्रैक्शन तुम्हारा होगा। यहाँ पे ऑप्शन है 1/3, बी का 1/2, सी का 1/4 और डी का 1/6। इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम मानते हैं कि अगर हमें आइडिया मिले कि हेक्सागोन बेसिकली क्या होता है। अगर मान लीजिए सेंटर तुम्हारा है, इसको आप मिलाओगे ऐसे, है ना, इस तरीके से अगर मिलाते हैं तो हमको कितना पार्ट बनेगा, हम लोग का बेसिकली 6 पार्ट होगा, है ना। सिमिलरली यहाँ भी क्या कर सकते हैं, हम लोग मिलाएंगे तो इस तरीके से क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे बनेगा ऐसे, है ना। सेकंड चीज हम लोग का ए होगा यहाँ पे, है ना, एंड हम लोग का एक और यहाँ से आएगा ऐसे, यानी ये तीनों आपस में यहाँ पे मीट करेगा। ओके, तो आप देख सकते हो सबसे पहले कि अगर हेक्सागोन में हम क्या देखेंगे, इस एरिया को ए मान लेते हैं, है ना। तो इस एरिया को ए मानेंगे तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि हेक्सागोन में याद रखना है कि सारा जो एरिया बनता है आपस में इक्वल होता है ना। तो यानी कि वी कैन से कि ए हेक्सागोन और ए हेक्सागोन मिलाकर के कितना एरिया बना, मतलब कितना एरिया बनेगा। ए इसमें 6 है, इसमें 6, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा, हमारे पास जो हेक्सागोन होगा टोटल हेक्सागोन कितना होगा, हम लोग का 12a निकल के आ जाएगा, है ना। अब देख सकते हो क्या कि इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, है ना, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग A20 है, 120 तो बनना है, तब बनाएगा ही तुम्हारा, है ना, क्योंकि ये इक्वलेटरल बन रहा है। ये कितना बन रहा है हम लोग का, इक्वलेटरल ट्रिंगल बन रहा है 6 हम लोग का, है ना, और दो आपस में सारा इक्वल होता है। तो ये अगर 60 है तो ये भी 60, यानी 120 होती है, कितना होगा, ये भी 60 बनेगा, है ना। अब देख सकते हो कि इस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या बेसिकली होगा, दिस इज द पैरेललोग्राम, है ना, दिस इज द पैरेललोग्राम तुम्हारा बनेगा। फिगर में ठीक से ड्रॉ करोगे तो हम कह सकते हैं कि ये अगर ए है तो ये भी हम लोग का यही होगा, है ना। सिमिलर वे में हम क्या देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर आगे बढ़ाते हैं ऐसे, है ना, और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ भी हम क्या देखेंगे, यहाँ भी बेसिकली क्या होगा, ये भी एक इक्वलेटरल ही बनेगा, है ना। तो ये भी ए होगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग, है थोड़ा सा इसमें आप लोग को इसको समझना होगा कि क्या इसमें कहा जा रहा है, और इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं ऐसे, है ना, और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मीट करेगा। ओके, एंड क्या होगा हम लोग का, एक चीज़ और बचेगा हम लोग का इसमें, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ, यानी ये भी ए होगा, ए भी होगा, ए भी ए हम लोग को निकल के आ जाएगा। इन द सेम माइन, जैसे कि इन द सेम वे ये तुम्हारा इसका सिमेट्रिक तुम्हारा हो जाता है। तो जो टोटल जो सैडेड पोर्शन का बनेगा, है ना, वो कितना बनेगा हम लोग का, सैडेड पोर्शन का जो एरिया बनेगा वो 12a बनेगा, है ना। तो टोटल कितना बनेगा, टोटल मतलब कि सैडेड पोर्शन प्लस ये जो हेक्सागोन का वो 24 होगा। पूछा क्या जा रहा था कि सैडेड का कितना तुम्हारा होगा, है ना, तो सैडेड 12 है तो 12/a/24 है, यानी कि 1/2 होगा, यानी आंसर इज द बी। थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हम जब रियली में हेक्सागोन पे इस तरीके से साइड को आगे बढ़ा करके ड्रॉ करेंगे तो बेसिकली क्या होता है हम लोग का, इस ए फिगर ऐसा बनता है। और जब आगे बढ़ाओगे बेसिकली पेंसिल के द्वारा हेल्प से कोई लेंथ आप यहाँ पे डेफिनेट मान के चलना, तो उस केस में क्या होगा, वो रियली में यहाँ पे क्या होता है, वो अलग अलग इक्वल पार्ट डिवाइड करना ही करना है।
तो होप सो कि आज का क्वेश्चन ये अमेजिंग लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि आगे जो टॉपिक आज के हमको टाइम ज़्यादा ये हो जाएगा। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट बताएंगे उसका। जैसे कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम बताने वाले हैं वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में है, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो इतना क्वेश्चन जितना ही मैंने करवाया था, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उन लोग के पास इसको शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है, बेसिकली क्लास 10th में है। ऐसे तो 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे के लिए बेसिकली क्या, जो PRMO की तैयारी करना चाहते हैं या अपने आप को एक लेवल अप जाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए होगा। और मैथ में अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो, है ना। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही। यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू।